सादत हसन मंटू का अफसाना ठंडा गोश्त जो मंटू के लिए बहुत गर्म साबित हुआ। अकील अब्बास जाफरी के मुताबिक उर्दू की मुतादिद तसानीफ़ ऐसी हैं जिन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चले। वो तसानीफ़ ज़ब्त हुई और बाज़ मुसन्निफ़ीन को कैदोबंद या जुर्माने की सौबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ीं। इन तसानीफ़ में डिप्टी नज़ीर अहमद की अमहातुल आमा, मुंशी प्रेमचंद की सूज़े वतन और तरक्की पसंद अफसाना निगारों के मजमूए अंगारे के नाम सरे फहरिस्त हैं। मगर सादत हसन मंटू तमाम मुसन्निफ़ीन पर बाजी ले गए। क़याम पाकिस्तान से कबल मंटू के 3 अफसानों काली शलवार, धुआं और बू पर फहाशी के इल्ज़ाम में मुकदमात चले। इन मुकदमात में सजाएं भी हुई, लेकिन हर मरतबा अपील करने पर अदालत में मंटू और उनके अफसानों को फहाशी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद सादत हसन मंटू ने जो पहला अफसाना तहरीर किया उसका नाम ठंडा गोश्त था। ये न सिर्फ क़याम पाकिस्तान के बाद मंटू की पहली तख्लीक था, बल्कि अपनी मखसूस नौइयत के एतबार से भी इसको बड़ी अहमियत हासिल है। मंटू का ये शोराए आफाक अफसाना लाहौर के अदबी माहनामा जावेद की मार्च 1949 के अशात में शाये हुआ था। रोजनामा इनकलाब में शाये होने वाली ये खबर के मुताबिक 30 मार्च को रिसाले के दफ्तर पर छापा पड़ा और रिसाले की तमाम कापियां जब्त कर ली गई। खबर में बताया गया कि छापे का सबब ठंडा गोश्त की अशात थी। इस खबर में इस बात पर भी ताज्जुब का इजहार किया गया था कि ये रिसाला एक दिन पहले ही मार्केट में आया था। 7 मई 1949 को हुकूमत पंजाब की प्रेस ब्रांच ने सादत हसन मंटू के अलावा जावेद के मुदीर आरिफ अब्दुल मतीन और नाशिर नसीर अनवर के खिलाफ ठंडा गोश्त के शात पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। मंटू ने ठंडा गोश्त पर चलने वाले मुकदमे की मुकम्मल रुदाद इसी नाम से छपने वाले अफसानवी मजमूए की पेशे लफ्ज में जहमत महर दरखिशां के नाम से तहरीर की है। मंटू लिखते हैं कि जब मैं हिंदुस्तान की सकूनत तर्क करके जनवरी 1948 में लाहौर पहुंचा तो 3 महीने तक मेरी दिमाग की हालत अजीब व गरीब रही। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ हूँ, हिंदुस्तान में हूँ या पाकिस्तान में। बार बार दिमाग में उलझन पैदा करने वाला सवाल गूंजता, क्या पाकिस्तान का अदब अलहदा होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? वो मजीद लिखते हैं कि वो सब कुछ जो सालिम यानी गैर मुनक़सम हिंदुस्तान में लिखा गया है, इसका मालिक कौन है? क्या इसको भी तकसीम किया जाएगा? क्या हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के बुनियादी मसाइल एक जैसे नहीं? क्या हमारी रियासत मजहबी रियासत है? रियासत के हर हालत में वफादार रहेंगे, मगर क्या हमें हुकूमत पर नुक्ताचीनी की इजाज़त होगी? आज़ाद होकर क्या यहाँ के हालात फरंगी अहद हुकूमत के हालात से मुख्तलिफ होंगे? इसके बाद मंटू, फैज़, चिराग हसन हसरत, अहमद नदीम कासमी और शायर रुधानवी से मिले, मगर कोई भी इनके सवालात का जवाब नहीं दे सका। उन्होंने हल्के फुल्के मज़ामीन लिखने शुरू किए जो इमरोज़ में शाये हुए। मज़ामीन का ये मजमुआ बाद में तल्ख, तुर्श और शीरीन के उन्वान से शाये हुआ। इसी ज़माने में अहमद नदीम कासमी ने लाहौर से नकूश जारी किया। कासमी साहब की फरमाइश पर मंटू ने पाकिस्तान में अपना पहला अफसाना ठंडा गोश्त तहरीर किया। मंटू लिखते हैं कि कासमी साहब ने यह अफसाना मेरे सामने पढ़ा। अफसाना ख़त्म करने के बाद उन्होंने मुझसे मुआज़रत भरे लहजे में कहा, मंटू साहब माफ़ कीजिए, अफसाना बहुत अच्छा है लेकिन नकूश के लिए बहुत गर्म है। चंद दिन के बाद कासमी साहब की फरमाइश पर मंटू ने एक और अफसाना लिखा जिसका उन्वान खोल दो था। यह अफसाना नकूश में शाये हुआ, मगर हुकूमत ने नकूश की अशात 6 माह के लिए बंद कर दी। अखबारात में हुकूमत की इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज हुआ, मगर हुकूमती हुक्म अपनी जगह पर कायम रहा। जगदेश चंद्र वेदान ने अपनी किताब मंटू नामा में लिखा है कि अहमद नदीम कासमी की मुआज़रत के बाद मंटू ने ठंडा गोश्त अदब लतीफ़ के मुदीर चौधरी बरकत अली को दे दिया, मगर प्रेस के इनकार की वजह से यह अफसाना इस रिसाले में शाये ना हो सका। इसके बाद मंटू ने अफसाना मुमताज़ शीरीन को रवाना किया, मगर उन्होंने भी इसे पसंद करने के बावजूद छापने से मुआज़रत कर ली। मुमताज़ शीरीन के बाद आरिफ अब्दुल मतीन ने अपने रिसाले जावेद के लिए मंटू से ठंडा गोश्त बहुत इसरार से मांगा। उस वक्त यह अफसाना सवेरा के मालिक चौधरी नज़ीर अहमद के पास था। चुनाचे मंटू ने एक रुकया उनके नाम लिख दिया। ये जावेद वाले अपना पर्चा जब्त करवाना चाहते हैं, बराए करम इनको ठंडा गोश्त का मसवदा दे दीजिए। आरिफ अब्दुल मतीन ने अफसाना हासिल कर लिया और इसे अपने अदबी रिसाले जावेद के मार्च 1949 के एडिशन में शाये कर दिया। मंटू ने लिखा कि जावेद पर 1 माह बाद छापा पड़ा, जबकि इनकलाब में शाये होने वाली खबर के मुताबिक ये छापा जावेद की इशाअत के अगले ही दिन पड़ गया। मंटू का बयान ज़्यादा दुरुस्त महसूस होता है क्योंकि उस वक़्त तक जावेद का शुमारा लाहौर और बैरून लाहौर तकसीम हो चुका था। जावेद के दफ्तर पर यह छापा प्रेस ब्रांच के इंचार्ज चौधरी मोहम्मद हुसैन की मां पर मारा गया था। और मंटू लिखते हैं कि गो ज़ईफ़ी के बायस चौधरी मोहम्मद हुसैन के हाथ कमज़ोर हो चुके थे, मगर उन्होंने ज़ोर का एक झटका दिया और पुलिस की मशीनरी हरकत में आ गई। ठंडा गोश्त मंटू के लिए बहुत गर्म अफसाना साबित हुआ। उसने मंटू जैसे सख्त जां के
कसबल निकाल कर रख दिए। मामला प्रेस एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुआ, जिसके कन्वीनर पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर फैज अहमद फैज थे और बोर्ड में सिविल एंड मिलिट्री गजट के FW बस्टन जमींदार के मौलाना अख्तर अली, नवाए वक्त के हमीद निज़ामी, सफीना के वकार अम्बालवी और जदीद निज़ाम के अमीनुद्दीन सहराई शामिल थे। चौधरी मोहम्मद हुसैन ने बोर्ड के सामने पर्चे के दीगर बागियाना और इश्तियाल अंगेज मज़ामीन पेश किए, मगर बोर्ड ने इन इल्ज़ामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन नज़ला ठंडा गोश्त पर गिरा। फैज साहब ने इसे गैर फाश करार दिया, मगर मौलाना अख्तर अली, वकार अम्बालवी और हमीद निज़ामी ने इसे मलून करार दिया। फैसला ये हुआ कि अब मामला अदालत पर छोड़ दिया जाए। चंद दिन बाद मंटू और जावेद के नाशिर नसीर अनवर और मुदीर आरिफ अब्दुल मतीन गिरफ्तार कर लिए गए। मंटू की जमानत उनके दोस्त शेख सलीम ने दी। मुमताज शायर और माहिर कानून मियां तसद्दुक हुसैन खालिद ने खुद भी मुकदमे की पैरवी करने की पेशकश की, जो मंटू ने शुक्रिया के साथ मंजूर कर ली। मुकदमा मजिस्ट्रेट AM सईद की अदालत में पेश हुआ। इस्तिगासे की जानिब से मिस्टर मोहम्मद याकूब, मोहम्मद तुफैल हलीम, जियाउद्दीन अहमद और चंद दीगर अफराद पेश किए गए। सफाई के गवाहान के लिए 30 अफराद की फहरिस्त पेश की गई, तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि मैं इतना हजूम नहीं बुला सकता। बहुत रद्दोकद के बाद वो 14 गवाह बुलाने पर तैयार हुए, जिनमें कुल 7 गवाह अदालत के सामने पेश हुए। इन गवाहान में सैयद आबिद अली आबिद, अहमद सईद, डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम, डॉक्टर सईदुल्लाह, फैज अहमद फैज, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा, तबस्सुम और डॉक्टर आई लतीफ़ ने मंटू के हक में बयानात कलमबंद करवाए। अदालत की जानिब से 4 गवाह नजीब आबादी, आगा शोरिश कश्मीरी, अबू सईद बज़मी और मोहम्मद दीन तासीर पेश हुए। पहले 3 गवाहान ने अफसाने को जलील, गंदा और काबिल एतराज करार दिया, जबकि डॉक्टर तासीर का कहना था कि अफसाना अदबी लिहाज से नाकिस है, लेकिन है अदबी। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको नाशाइस्ता कहा जा सकता है, लेकिन मैं फाश इसलिए नहीं कहता कि लफ्ज़ फाश की तारीफ के मुतालिक मैं खुद वाज़े नहीं हूँ। इन गवाहान के बयानात के बाद मंटू ने अपना तहरीरी बयान दाखिल किया। जगदेह चंदर विधान लिखते हैं, आखिर 16 जनवरी 1950 की तारीख आन पहुंची। अदालत ने मुल्जिमान को फाश अफसाना लिखने और छापने के इल्जाम में 300 रुपए फीकस जुर्माने की सजा सुनाई और मंटू को 3 माह कैद, जबकि नसीर अनवर और आरिफ अब्दुल मतीन को 21 यौम की कैद बमुशक्कत की सजा सुना दी। मुल्जिमान ने इस फैसले के खिलाफ सेशन अदालत में अपील की, जहाँ मजिस्ट्रेट इनायतुल्लाह खान ने मुल्जिमान की अपील मंजूर करते हुए मातहत अदालत का फैसला मनसूख कर दिया और तीनों मुल्जिमान को बाइज्जत बरी करते हुए उनका अदा करदा जुर्माना वापस करने का हुक्म सादिर कर दिया। मगर हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर और जस्टिस मोहम्मद जान ने अपील की समाअत की। उन्होंने 8 अप्रैल 1952 को अपना फैसला सुनाया। फैसला बहुत मुदल्लिल और वजनी था और फांसी पर दिए गए फैसलों में संगे मील की हैसियत रखता है। जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने फांसी के बारे में पेश की जाने वाली हर दलील का बहुत वाज़ेह जवाब दिया और फैसले में लिखा कि ठंडा गोश्त का खाका बेजरर है, मगर तफसीलात और पैराना बयान फाश हैं। चुनाचे सादत हसन मंटू और उनके साथियों को 300 रुपए फीकस जुर्माना या अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में 1 माह कैद सख्त की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। यूँ पाकिस्तान की अदबी और अदालती तारीख का ये मुनफरिद मुकदमा अपने अंजाम को पहुँचा। ठंडा गोश्त का कजिया खत्म हुआ तो चंद बरस बाद मंटू एक और अफसाने ऊपर नीचे और दरमियान पर चलाए जाने वाले फांसी के एक और मुकदमे की जद में आ गए। ये अफसाना सबसे पहले लाहौर की अखबार एहसान में शाये हुआ। उस वक्त तक चौधरी मोहम्मद हुसैन वफात पा चुके थे, चुनाचे लाहौर में खैरियत रही, मगर बाद जब ये अफसाना कराची के एक पर्चे पयाम मशरिक में शाये हुआ तो वहाँ की हुकूमत हरकत में आई और मंटू को अदालत में तलब कर लिया। ये मुकदमा मजिस्ट्रेट मेहदी अली सिद्दीकी की अदालत में पेश हुआ, जिन्होंने सिर्फ चंद समातों के बाद मंटू को 25 रुपए जुर्माना किया। जुर्माना फौरन अदा कर दिया गया और यूं इस आखिरी मुकदमे से भी मंटू की खलासी हुई। बलराज मैनरा ने अपनी किताब दस्तावीज़ में लिखा है कि मेहदी अली सिद्दीकी मंटू के मदाह थे। उन्होंने अगले रोज़ मंटू को कॉफ़ी पीने की दावत दी। उन्होंने कॉफ़ी की दावत के दौरान मंटू से कहा, मैं आपको इस दौर का बहुत बड़ा अफसाना निगार मानता हूँ। आपसे मिलने का मकसद सिर्फ ये था कि आप ये ख्याल दिल में लेकर ना जाएं कि मैं आपका मदाह नहीं। मंटू लिखते हैं, मैं सख्त मुतय्यर हुआ। आप मेरे मदाह हैं तो जनाब आपने मुझे जुर्माना क्यों किया? वो मुस्कुराए और कहा, इसका जवाब मैं आपको 1 बरस के बाद दूंगा। 1 बरस बाद मेहदी अली सिद्दीकी ने इस मुकदमे की रुदाद 5वां मुकदमा के उन्वान से एक अदबी जरीदे अफकार में शाये करवाई, मगर उस वक्त तक मंटू वफात पा चुके थे। मेहदी अली सिद्दीकी ने मुकदमे की ये तमाम रुदाद अपने खुद नविश समा उम्री बला कमो कास्त में भी तहरीर की है। मेहदी अली सिद्दीकी ने इस मजमून में लिखा कि 1954 के आखिरी ज़माने में मुझे मालूम हुआ कि मंटू ने एक ताज़ा मजमुआ मज़ामीन शाये किया जिसका नाम है ऊपर नीचे और दरमियान। मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी जब लोगों ने बताया कि मंटू ने यह मजमुआ मेरे नाम से मानून किया है। उनकी पुरखुलूस मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ इतबार का इससे बेहतर सबूत मिलना मुश्किल है। मैं गैर मारूफ सा आदमी खुश हूँ कि शायद यूं ही मेरा नाम नवादर अदबी के रूप में कुछ दिनों अदबी दुनिया में रह जाए। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।